Now we are moving to the another topic, that is see here. ओके, जो कि हमारे कुछ टूल्स स्किप हो गए थे, मतलब कि ये डॉट डॉट के अंदर भी कुछ टूल रहते हैं, जैसे कि आज हम पढ़ेंगे. सो आई जस्ट क्लिक हियर एंड यू कैन सी फ्रॉम द टॉप ऑर्डर, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स है. ओके, तो जैसे फ्री टाइलिंग टूल, मेजर टूल, पपेट वार्प टूल, रिंकल टूल, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. सो हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है हमारे काम की वो वाली चीज़ें. सी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी शेपर टूल. शेपर टूल यहाँ पे नया है सीसी में, CS6 में नहीं था, तो यहाँ पे सीसी में दिया है ये, एंड इट इज़ रियली गुड टूल. ओके, सी हाउ इट इज़ गुड. ओके, जस्ट अ मोमेंट. राइट, तो मैं शेपर टूल में आ गया हूँ. शिफ्ट एन इसका शॉर्टकट है, शिफ्ट एन. ओके, ओके, गॉट इट. सी, तो शेपर टूल का मतलब क्या रहता है कि आपको कोई सॉरी, आपको कोई रेक्टेंगल बनाना है, इलिप्स बनाना है, सर्कल बनाना है, या कोई भी शेप बनाना है, ट्रायंगल बनाना है. ओके, सो आप जस्ट ड्राइंग करिए, वहाँ पे सिंपल ड्राइंग करना है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, एनी काइंड ऑफ, एंड यू विल गेट that shape automatically drawn. See, first of all we go for the rectangle. So suppose मैंने ऐसे कुछ तो भी टेढ़ा मेढ़ा रेक्टेंगल बना दिया. ओके, यू गॉट द गुड रेक्टेंगल इन आउटपुट, मतलब कि आउटपुट इन द सेंस आपको अच्छा रेक्टेंगल बन के मिलता है वहाँ पे. ओके, देन आई गो फॉर शिफ्ट एन, मतलब कि टूल का नाम है हमारे शिफ्ट एन, शॉर्टकट शेपर टूल. ओके, मुझे अभी ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तो मैंने कुछ तो भी ड्रॉ कर लिया, ट्रायंगल ड्रॉ हुआ. अभी रेक्टेंगल, सपोज आई वांट गो फॉर 1 2 3 4 5. देखिए, ओके, उसको समझना चाहिए. आप कुछ भी ऐसे ऐसे करोगे तो नहीं जमेगा. ओके, सो बी केयरफुल व्हाट यू हैव टू ड्रॉ. कुछ तो भी अच्छा बनाइए. अच्छा मतलब रफ ड्राइंग करना है, लेकिन कुछ उसका आउटपुट निकलना चाहिए, ऐसा कुछ बनाइए. सो यू विल गेट आउटपुट. शिफ्ट एंड शेपर टू, सर्कल ड्रॉ करते हैं. देखिए, ओके, मतलब देर इज नथिंग लाइक कि ये नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे. अच्छा, कोई भी चीज़ आप ड्रॉ करो तो डेफिनेटली अच्छी कुछ चीज़ बनेगी. ओके, Yes, sir. क्लियर टू यू. दैट इज कॉल्ड द शिफ्ट एन. शिफ्ट एन शॉर्टकट होता है, शिफ्ट एन. ओ सॉरी, मुझे इससे लिखना चाहिए, शिफ्ट एन पेंसिल. शिफ्ट प्लस एन. शिफ्ट एन क्या होता है? शॉर्टकट है शेपर टूल का. ओके, शेपर टूल. ओके, सो दैट इज अबाउट द शेपर टूल, एंड दैट इज रियली वेरी वेरी गुड टूल, जो कि हमारा स्किप हो गया था, मिस हो गया था, तो आज हमने बता दिया. ओके, सी, तो Yes, इसके sir. बाद हम, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं आप. नहीं सर. ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर द अनदर वन. हाँ, एक ट्रिक बताने की है. ओके, सो आपको याद होगा कि हमने कुछ ट्रिक्स पढ़े थे, ट्रिक्स इन द सेंस रिगार्डिंग विथ regarding with the shortcut. ओ, रोटेट एंड रिफ्लेक्ट, RO. ओके, आपको याद होगा मैंने बताया था, रोटेट को याद रखिए, तो उसकी दो शॉर्टकट्स, मतलब दो, मतलब रोटेट एंड रिफ्लेक्ट, दो चीज़ें आती है उसके अंदर. ओके, सो हियर आई गो फॉर द वन. तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्या एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं. सॉरी, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू एक्चुअली, कि यहाँ पे सपोज एक लाइन ड्रॉ करी है मैंने. ओके, हाँ, तो कॉन्सेप्ट क्या है, इस लाइन को आपको 360 में रोल करना है, मतलब रोल मतलब रोटेशन करना है, रोटेशन प्रॉपरली. सो हाउ यू आर गोइंग टू डू इट. सी,
तो आई जस्ट क्लिक आर फॉर रोटेट, ओके, एंड आर जब भी दबाया तो आपको यहाँ पे सेंटर में दिख रहा है सर पॉइंट, सेंटर में पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, वो होता है यस रोटेट। सर। हाँ, वो होता है रोटेट का पॉइंट, मतलब कि आपने सिंबल देखिए ये यहाँ पे हाईलाइट भी हो रहा है यहाँ पे, सो आर फॉर रोटेट, आर, तो आर दबाने से वहाँ पे रोटेट हो गया, वहाँ पे रोटेट का सिंबल मतलब वो पॉइंट आ गया। अब क्या करना है, हमें इसको 360 मूव करना है, ऐसे बिल्कुल एक सर्कल में मूव करना है उस स्मॉल रेक्टेंगल को, ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है वहाँ पे। तो आपको क्या करना है, ऑल्ट पकड़ के एक सेंटर, पहले सेंटर पे क्लिक करना है ऑल्ट पकड़ के, तो ऑल्ट मैंने पकड़ा और कहीं पे भी एक सेंटर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ओके, क्लिक, ऑल्ट क्लिक, ऑल्ट क्लिक दिया, तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ चला गया, मतलब वो हुआ नहीं है, दैट इज जस्ट प्रीव्यू, हम प्रीव्यू ऑन किए हैं इसलिए वहां पे दिख रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि रोटेट का एंगल हमने 30 डिग्री रखा है, इसलिए वो रोटेट होने के बाद प्रीव्यू कुछ उसका ये आएगा, मतलब कि ये चीज ऑलरेडी हमने पहले करी थी, बट यहाँ पे देख रहे हैं कि उसका रोटेशन 360 में कैसे होगा, ओके, सी, तो रोटेट 30 डिग्री, फॉर एग्जांपल अगर 45 डिग्री करते हैं तो भी ये मूव होगा लाइक दैट, ओके, सपोज 45 करते हैं अभी के लिए, देन व्हाट, कॉपी, कॉपी का मतलब होता है ओरिजिनल के, ओरिजिनल वहीं पे रहेगा और डुप्लीकेट यहाँ पे आएगा, तो डू यू वांट टू गो फॉर कॉपी, मैं बोल रहा हूँ यस, मतलब हमें कॉपी चाहिए, अगर कॉपी नहीं करते आप ओके करते तो ओरिजिनल वाला ही यहाँ पे चला जाता है और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस रहेगा जो कि हमें नहीं चाहिए, तो आई एम गोइंग फॉर कॉपी, ओके, so you are getting original plus copy, okay, now what, इस चीज को हमें रिपीट करना है ऐसे, जस्ट लाइक घड़ी के कांटे हैं, तो ये चीज वापस से ये प्रोसेस करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा अभी क्योंकि ऑलरेडी हमने ये चीज कर ली है। तो अभी क्या करना, कंट्रोल डी, तो इलस्ट्रेटर में कंट्रोल डी का मतलब होता है डुप्लीकेट, लास्ट एक्शन जो भी आप करोगे उसका डुप्लीकेट, जो भी लास्ट एक्शन रहेगा डुप्लीकेट होगा, तो कंट्रोल डी करते हैं, देखिए दिस इज हाउ द रोटेट टूल कैन बी वर्कआउट, सी, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल स्टार लेते हैं यहाँ पे, देखिए स्टार, ओके, एंड गोइंग फॉर आर, आर फॉर रोटेट, ओके, यहाँ पे मिडल पे कहीं पे भी आपको सेंटर लेना है, जरूर नहीं कि यहीं पे सेंटर लेना है, नॉट रिक्वायर्ड, इफ यू कैन गो फॉर दिस यू कैन गो, मतलब सेंटर आपका यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, डजेंट मैटर, बिकॉज जहाँ पे भी सेंटर रहेगा उसके उसको सेंटर मानकर ये रोटेट करेगा आपका ऑब्जेक्ट। तो ओके, मैं यहाँ पे ऑल्ट क्लिक करता हूँ, ऑल्ट क्लिक, ओके, देखिए रोटेट आर से आपका ये पॉइंट आ गया, तो आपने आर दबा दिया, ये हो गया। अभी ऑल्ट क्लिक करिए सेंटर लोकेट करने के लिए, तो देखिए मैंने आर कर लिया, ऑल्ट क्लिक, तो ये सेंटर वहां से यहाँ पे आ गया। अब आपने क्या करना है, 30 डिग्री 45 डिग्री जो भी है प्रीव्यू लीजिए, कॉपी करें, तो कॉपी, तो देखिए दो चीज आ गई। अब इस सेंटर को, सेंटर के अराउंड में आपको बाकी चीजें आएगी, कंट्रोल डी करें, कंट्रोल डी दबा के रख रहा हूँ मैं, जस्ट प्रेसिंग, तो आपको इतने सारे डुप्लीकेट बन गए, देखिए। आप बोलेंगे सर ये तो आर्टबोर्ड के बाहर चला गया, हाँ डेफिनेटली आर्टबोर्ड के बाहर चला गया, बिकॉज हमारा सेंटर यहाँ पे था इसलिए। तो कोई नहीं, आपने शिफ्ट ओ करिए, शिफ्ट ओ का मतलब होता है आर्टबोर्ड टूल, एंड इस आर्टबोर्ड को बड़ा कर दीजिए, जो कि आप कर सकते हैं इजीली, एंड दैट्स गुड, एंड दैट्स डन, दैट्स रोटेट टूल। एंड रोटेट टूल का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है या ट्रिक है बोलूँगा मैं, जो कि बहुत जगह पे आपको यूजफुल रहेगी, एक आधी पैटर्न ड्रॉ करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, ओके, सी, सो दैट्स अबाउट रोटेट टूल। इसके बाद आता है रिफ्लेक्ट, ओके, सी, रिफ्लेक्ट में क्या चीज़ है, बहुत ही आसान चीज़ होती है रिफ्लेक्ट, आर के बाद ओ, रोटेट, आर ओ, तो ओ इसका शॉर्टकट है, तो मैंने ओ कर दिया। तो रिफ्लेक्ट बहुत
इजी है क्योंकि ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस जैसे रोटेट टूल में 0 to 360 डिग्री आपके पास एंगल अवेलेबल रहता है, वो कैसे भी रोटेट होगा, लेफ्ट राइट समथिंग लाइक। बट यहाँ पर रिफ्लेक्ट में दो ही चीज़ें हैं। ओके, दैट इज आई एम शोइंग। देखिए ओ दबाया तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो ये पॉइंट शो करता है कि आपने कोई शॉर्टकट दबाया है। तो रोटेट होगा तो यहाँ पे आर होता तो ये दिखता, ओ किया है तो ये दिख रहा है। ठीक है, ऑल्ट क्लिक, ऑल्ट क्लिक किया तो आपके रिफ्लेक्ट की पैनल आ गई आपके पास, ये वाली स्मॉल वाली। तो आप देखिए यहाँ पे प्रीव्यू चेक करिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, मैं हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो देखिए प्रीव्यू वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे कोई सीन ही नहीं है डिफिकल्ट वाला कि आपको कुछ अंडरस्टैंड नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। दो ही चीज़ होती है यहाँ पे, ऊपर नीचे समथिंग लाइक, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। ओके सी, तो आपको चेक करना है हॉरिजॉन्टल चाहिए कि वर्टिकल, एंड जैसे भी चाहिए आप कर सकते कॉपी। देखिए दो चीज़ें आ गई यहाँ पे। ओके, एंड सपोज कि क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ऑल्ट क्लिक, यहाँ पे अगर एंगल में कोई जाता है तो कैसे रहेगा, तो देखिए एंगल में जाते हैं तो आपके पास एंगल 0 डिग्री है। यहाँ से आप उस स्टार को फॉर एग्जांपल कहाँ पे मूव करना चाहते हैं, 24 डिग्री, 34, 80, 90 वॉट एवर। मैंने कहा 24, कॉपी। देखिए तो कोई नहीं, ओरिजिनल से ये डिग्री पे आ गया वो। एंड फिर आप बोलेंगे सर लास्ट टाइम की तरह ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी से हो क्या रहा है कि वो डुप्लीकेट हो रहा है एक के ऊपर एक। ओके सी, बट दे आर नॉट मूविंग फ्रॉम दैट पोजिशन। ओके, बिकॉज यहाँ पे दो ही चीज़ रहती है, मतलब दो ही पॉइंट रहता है वी कैन से, जहाँ से वो हमें दिखेंगे। बट रोटेट में बहुत सारी चीज़ें रहती है जैसे मैंने बताया। तो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट हियर, इम्पोर्टेंट इज़ दैट कि आप कोई भी शेप लेते हो तो आर करिए, आर का मतलब होता है रोटेट, एंड रोटेट से पॉइंट एक्टिवेट होता है, फिर आप उसको सेंटर करिए कहीं पे भी, ऑल्ट क्लिक, फिर आप इसको 30 डिग्री वगैरह कॉपी कर सकते हैं, कितना भी कॉपी कर सकते हैं। इट्स नॉट अ 30 डिग्री कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, बट 360 में 30 डिग्री का मतलब होता है 12 आउटपुट, मतलब 12 ऑब्जेक्ट्स आएंगे। जैसे आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जैसे हम वॉच का एग्जांपल देते हैं तो वॉच में कितना रहता है, तो 12 आवर्स, 12 आवर्स वॉच। तो दैट इज व्हाट 30 डिग्री इज इम्पॉर्टेंट फिगर देयर, बट नॉट मैंडेटरी। आप 25 पे करके देखिए क्या आता है आउटपुट। ओके, सो दैट इज अबाउट शेपर टूल हो गया, देन रोटेट एंड रिफ्लेक्ट हो गया। ओके, फ्लेयर टूल इज अनदर वन। चलो इसको देखते हैं। फ्लेयर टूल का क्या होता है कि फ्लेयर टूल इज गिविंग लाइट। ओके सी, where's my flare tool, flare, click। यस सी, फ्लेयर टूल। तो यहाँ पे फ्लेयर टूल आ गया, कैसे आ गया, ये नीचे में था 3 डॉट्स में। तो यहाँ पे जो भी टूल आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल शेपर टूल, तो इसको पकड़कर आप कहाँ पे उसको लेके जाना चाहते हो वहाँ पे डाल सकते सी। तो यहाँ पे शेपर टूल आ गया। देखिए मैंने कोई भी पर्सपेक्टिव टूल जो हमने करा है वो मुझे यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे डाल दिया। ओके, दैट सिंपल। ओके, वेल
कंट्रोल शिफ्ट, चलो see I'm talking about the player tool is using for the light purpose see मैंने जस्ट क्लिक किया और आपको ये आउटपुट आ गया कैसे यूज करना है इसको प्लेयर टू क्लिक एंड जस्ट ड्रॉ तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं देखिए ऐसे ड्रॉ करना है एंड छोटा करते थोड़ा मतलब हमारे आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंगली ठीक है सी देन व्हाट यहाँ पे लाइट है स्टार मतलब one ring there is outer ring there is inner ring with a gradient another inner ring then there are light rays okay तो इसको कैसे वर्कआउट करें मतलब आप इसको रेडीमेड ऐसे ही यूज कर सकते हैं या फिर इसके एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं जितने भी चीजें अलग अलग फॉर एग्जांपल रेस को अलग एंड ऑल दैट कैसे करना है देखिए क्लिक करते हैं ऑब्जेक्ट एक्सपांड ओके एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है एक्सपांड वाली तो नोट कर लीजिए इसे ऑब्जेक्ट को जब भी आपको नंबर ऑफ पार्ट्स में ब्रेक करना हो ब्रेक मतलब उसके एलिमेंट्स को डिफरेंट करना हो सो यू कैन गो फॉर द एक्सपांड क्लिक करते हैं यहाँ पे ओके राइट क्लिक करते हैं अनग्रुप एक बार से नहीं होगा कुछ तो 2 बार करना है ओके सी क्लिक करें ओके अनग्रुप से देखिए पहली बार अनग्रुप से क्या निकल रहा है यहाँ पे आउटर ऑब्जेक्ट इज कमिंग आउट ओके नहीं तो हमने देखा था इसके पहले हमें 2 बार अनग्रुप करना पड़ रहा है जनरली बट यहाँ पे आउटर ऑब्जेक्ट एक बार के अनग्रुप में निकल गया बिकॉज वो आउटर है ओके जहाँ पे आप इनर पार्ट की बात करें तो इनर पार्ट अभी भी हमें देखिए इनर पार्ट अभी भी फिक्स्ड है चलो एक एक करते हैं सी तो यहाँ पे रेज है रेज भी निकल गए देखिए तो आप रेज के ऊपर भी काम कर सकते हैं अगर इसको भी सेपरेटली यूज करना चाहते हैं देन यू कैन आल्सो गो फॉर द ऑब्जेक्ट एक्सपांड मतलब मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको हम एक आधी कलर दे देते ये वाइट कलर है वाइट की जगह एनी अदर कलर okay see object expand okay ungroup देखिए एक बार के अनग्रुप में यहाँ पे नहीं निकला राइट अगेन थिंक दिस इज फाइनल इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा बिकॉज आई हैव ट्राइड 2-3 टाइम्स सी ऑब्जेक्ट एक्सपांड तो एक्सपांड में आपको अनग्रुप भी नहीं आया यहाँ पे मतलब कि ये वाला फाइनल आउटपुट है मतलब वो एलिमेंट ये फाइनल है एक कलेक्टिव एलिमेंट है ये वाला ठीक है सी देन यू हैव अनदर see this is another one this is another one this is again another race ओके सो देखिए इतने सारे एलिमेंट्स एक ही प्लेयर टूल के अंदर यूज होते हैं बहुत सारे हैं ओके मतलब 1 2 3 4 5 तो इतनी सारी चीजें प्लेयर टूल के अंदर यूज होती है आप इसको सेपरेटली यूज कर सकते हैं या कलेक्टिवली भी यूज कर सकते हैं ओके सो दैट इज अबाउट द प्लेयर टूल सिंपल टूल है आप यूज कर पाएंगे इसको इजीली देन वी आर गोइंग फॉर अनदर टू ऐड एंकर पॉइंट डिलीट एंकर पॉइंट आपको पता है पेन टूल से रिलेटेड है ये ओके सो ऐड एंकर डिलीट Yes, एंकर sir. पॉइंट आई वांट टू टेल यू देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि मैं बताने जा रहा हूँ सिंबल स्प्रेयर सिंबल से रिलेटेड सब कुछ देखिए इसको पहले ऊपर लाते 1 2 3
4 5 6 7 8। तो सिंबल से रिलेटेड आपके पास 8 टूल है जो कि मैंने यहाँ पे लाया है। ओके, एंड जूम जूम को कहीं पे और रखते। ओके, चलो पहले बात करते हैं सिंबल की। ओके, तो यहाँ पे सिंबल नाम से जितने भी टूल्स आपको दिए हैं यहाँ पे, वो एक्ट होते हैं सिंबल के ऊपर। तो आप बोलेंगे सिंबल मतलब रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये भी तो सिंबल होता होगा। तो आई वुड लाइक टू टेल कि ये सिंबल नहीं है। ओके, इट इज़ नॉट द सिंबल वन। आपके थोड़ा कंफर्मेशन के लिए हम ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने रेक्टेंगल लिया है यहाँ पे। ओके, मैंने अभी क्या किया देखिए, नोट द पॉइंट। यहाँ पे मैंने ट्राई किया कि कलर अप्लाई करें। ओके, यहाँ पे कलर दिख रहा है तो अप्लाई करने की कोशिश किया आई ड्रॉपर से, बट आप देख रहे हैं कि अप्लाई नहीं हो रहा है कलर। ओके, नहीं हो रहा है, बट द थिंग इज दैट कलर अप्लाई हो रहा है लेकिन वो स्ट्रोक के ऊपर अप्लाई हो रहा है। देखिए आई ड्रॉपर। ओके, बट मैं देख रहा हूँ फिल कलर को, फिल क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? इतने दूर से देखेंगे तो अपने को लगेगा कुछ नहीं हो रहा है। ओके, बट स्ट्रोक कलर हो रहा है। सो व्हाट आई डन देन, शिफ्ट एक्स। शिफ्ट एक्स आपको पता है, शिफ्ट एक्स का मतलब होता है फिल कलर जाता है स्ट्रोक को, स्ट्रोक कलर आता है फिल को। मतलब ये उल्टा पलट, यहाँ पे ग्रीन कलर जाएगा फिल कलर में और फिल कलर का नो कलर आएगा स्ट्रोक पे। तो शिफ्ट एक्स, दैट इज व्हाट आई डन, आई हैव डन बैक। ओके, इन बैक टाइम। ओके, दैट्स गुड। अभी क्या करते हैं, ये वाली चीज हमें काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि हम फिल कलर पे काम करना चाहते हैं, स्ट्रोक पे नहीं। तो इसको उल्टा कर दीजिए। तो एक्स दबाने से ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब ऊपर कौन आएगा? फिल कलर, नाउ स्ट्रोक कलर, नाउ फिल कलर। व्हाई? बिकॉज ऑफ एक्स। जैसे फोटोशॉप में एक्स करते तो फिल मतलब कि वहाँ पे कैसा फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर टर्न होता है, तो यहाँ पे फिल कलर स्ट्रोक कलर टर्न होता है यहाँ पे। सी, तो एक्स। ओके, नाउ व्हाट, अब हम कहाँ पे जाएंगे? हाँ, सिंबल टूल के ऊपर। वेयर इज माय सिंबल टूल? जूम के अंदर, जूम के अंदर यहाँ पे देखिए। मैं बोलूँगा सिंबल के ऊपर मैंने ट्राई किया तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, प्लीज सिलेक्ट अ सिंबल फ्रॉम द सिंबल पैनल फर्स्ट। बोल रहा है, वो डांट रहा है भाई साहब, एक्सक्लेमेटरी साइन है। वो बोल रहा है भाई साहब या बहन जी, आप जो भी कर रहे हैं वो नहीं होगा क्योंकि ये सिंबल नहीं है। ओके, ठीक है, सिंबल से, सिंबल पैनल से सिंबल लीजिए बोल रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट यू डू नाउ, सिंबल, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल को बुलाते हैं। सिंबल कहाँ पे मिलेगा? विंडोज में जाते हैं एंड सिंबल का लाइब्रेरी देखते हैं यहाँ पे, symbol library. So you got the symbol library here, symbols. Okay, and यहाँ पे symbol की library है, बहुत बड़ी library। यहाँ पे symbols, shift control F11, लंबा चौड़ा शॉर्टकट है। देखिए shift control F11। ओके, चलो symbols। ओके, क्लिक। तो आप symbols के अंदर आ गए और उन्होंने बोला है 1 2 3 4 5 6 सिंबल हमें यहाँ पे दिखाए हैं। ओके, तो फिर क्या करेंगे, अगर ये सिंबल आपको पसंद नहीं है तो आप जाएंगे लाइब्रेरी में। देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी का साइन दिया है, क्लिक करेंगे एंड किस चीज़ से रिलेटेड आपको सिंबल चाहिए आप जाइए वहाँ पे। फॉर एग्जांपल नेचर, तो क्लिक करिए, आपको नेचर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ट्रीज, ग्रास, लेडी बग, ये व्हाट इज दैट, जापानीज मैपल, butterfly, and lot of things over there. Okay, see another one, flowers, click, flowers से related मिल रहा है, this one, that one, so many. Okay, so what we do, click करते हैं, जो भी हम मल्टीपल चीजें ट्राई करते हैं लेने को, ये भी सिंबल होते हैं बट आपको रिक्वायर्ड है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज जस्ट स्किप इट।
ये कहाँ पे काम आएगा, जब आप कुछ आइकॉन्स बनाएंगे, मोबाइल आइकॉन या कोई भी मोबाइल फोन के आइकॉन, एप्लीकेशन की चीजें एंड ऑल दैट, वेबसाइट का चीजें, इन दैट केस कैन बी यूज। ओके, सी जो भी आपको लग रहा है कि यूजफुल रहेगा वो क्लिक करते जाइए, यहाँ पे सिंबल में आ जाएगा एंड दिस काइंड ऑफ थिंग यू कैन गो फॉर। ऑल दीज आर कॉल्ड एज सिंबल्स। ओके, ठीक है। नाउ व्हाट, तो वो बोल रहा है कि सिंबल वाला टूल सिंबल के ऊपर ही काम करेगा, तो यहाँ से एक सिंबल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई, क्लिक करते हैं यहाँ पे और लाते हैं, तो बटरफ्लाई जैसे कि ला आ गया यहाँ पे। अब सिंबल का काम हो गया यहाँ पे, इसको बाजू रखते हैं। नाउ व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल स्प्रेयर, इसका मतलब होता है शिफ्ट एस, मतलब शॉर्टकट, एंड इसका मीनिंग ये होगा सिंबल्स को स्प्रे करेगा, मतलब जो भी आप सिंबल लो, बटरफ्लाई लो, फ्लावर लो, एनिमल लो, कुछ भी लो, वॉट एवर, ओके, या फिर कोई आइकॉन लो मोबाइल का, तो ये स्प्रे करेगा। कैसे स्प्रे करेगा देखिए, सो ये वो होता है कि स्प्रेइंग करना। ओके, दैट इज हाउ द स्प्रेइंग कैन बी डन। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्प्रेइंग। सिंबल स्प्रे, शिफ्ट एस शॉर्टकट है और इसका मतलब होता है स्प्रे करना। ओके, तो ये बहुत ही यूजफुल टूल रहता है, कोई भी एक चीज को आप नंबर ऑफ पैटर्न में रिपीटेटिव करना चाहते हैं, पैटर्न में नहीं बोलूंगा मैं, कैसे भी रैंडमली रिपीट करना चाहते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स स्प्रे करना चाहते हैं, स्प्रे करना मतलब क्या, रिपीट करना ही होता है, बट वो कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करना। ऑर्डर का मतलब एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट फॉलो नहीं कर रहा है वो, कैसे भी आप जैसे भी वहां पे मूव कर रहे हो वैसे आ रहा है। ओके, तो दैट इज हाउ सिंबल स्प्रेयर कैन बी डन। नेक्स्ट, सिंबल शिफ्टर, इसका मतलब होता है, अब आइकॉन्स को देखिए, इसके आइकॉन अगर आप देखते हैं तो बहुत इजी होगा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। ये स्प्रे हो रहा है, दिख रहा है आपको, ये आइकॉन शिफ्टर। शिफ्टर का मतलब क्या होता है कि ये जो आपने जो भी ड्रॉ किया उसको शिफ्टिंग करेगा, देखिए। So that is how the shifting can be done. Okay, see. तो ये अगेन दिस इज रियली गुड टू, बिकॉज जहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्राउड हो गई है सिम्बॉल्स के बीच में एंड ऑल दैट, तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट मेक द डिफरेंस लाइक दिस, डिस्टेंस बना के आप कुछ अच्छा आउटपुट क्रिएट कर पाएंगे। तो दैट इज अबाउट द symbol shifter. Then we have symbol scruncher. Okay, तो स्क्रंचर का मतलब देखिए यहाँ पे एरो देखिए, आइकॉन देखिए, आइकॉन के ऊपर से आप अंडरस्टैंड करेंगे स्क्रंचिंग। ओके, यहाँ पे बहुत भीड़ हो चुकी है बाय द वे, तो मैं इसको पहले सिंबल्स को वापस लाता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्रे करेंगे, इस बार जानबूझकर दूर दूर स्प्रे कर रहे हैं सो दैट हमें क्राउड नहीं लगे। देन वी गो फॉर द सिंबल स्क्रंचर। स्क्रंचर मतलब दो सिंबल है आपके पास, उसको स्क्रंचिंग मतलब कि थोड़ा जैसे शिफ्टर दूर शिफ्टिंग करता है, इधर उधर करता है, शिफ्ट करता है, तो स्क्रंचिंग क्या करेगा, इट इज कलेक्टिंग व्हाट वी कैन से, डिस्टेंस को कम करेगा। सी, इसको बोलते हैं क्रंचिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली, ठीक है, दो अलग अलग है। There are two ones, okay. Yes, sir. तो डिस्टेंस कम करने का काम करेगा स्प्रे।
देखिए स्क्रंचर, राइट, जस्ट मैंने क्लिक करा है, स्क्रंच हो रहा है वो, क्रंच, ओके, दिस कॉल्ड द स्क्रंचर, ओके। देन वी हैव साइजर। साइजर का मतलब होता है आप इसे बड़ा कर पाएंगे या छोटा कर पाएंगे, तो क्लिक करेंगे, सी, ओके, जस्ट क्लिक किया, बहुत बड़ा हो गया। मैं अभी क्या करूँ, ऑल्ट अगेन सेम क्लिक, छोटा हो गया। ऑल्ट पकड़े तो छोटा होता है, अदरवाइज बड़ा होता है। Okay, simple. That is called as symbol sizer. Then we have symbol spinner. Spin करेगा मतलब rotate करेगा. See, that is called the symbol spinner. Spinner. Then you have stainer. Okay, stainer देखिए, क्लिक करते हैं, ये क्या होता है, कलर की ऑपेसिटी कम करता है। स्टेनर, स्टेनर इज वर्किंग ऑन द कलर, ओके। यहाँ पे ग्रीन इसलिए आ रहा है, यहाँ पे ग्रीन कलर है इसलिए। सपोज वी आर चेंजिंग द कलर रेड, it is going for red, see, can you see that? Yes, sir. Yes, So sir. that is red. Again you want to go for the color change, green, yellow, red, see, going for red, okay, that is called the symbol stainer, okay, stainer. Then you have a screener, stainer, screener, देखिए screener, click, it is working on the opacity of the symbol, see, screen, ओके, पहला कलर पे काम करता है, ओके, कलर चेंज करने का काम करेगा, दूसरा ओपेसिटी पे काम करेगा, ये होता है स्क्रीनर, स्क्रीन के ऊपर काम करता है। देन लास्ट वन है यू हैव स्टाइलर, ओके, स्टाइलर, तो मैंने स्टाइलर को क्लिक किया तो ये बोला प्लीज सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम द ग्राफिक स्टाइल पैनल फर्स्ट। जैसे हमने फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्राई किया था, ये रेक्टेंगल के ऊपर, तो ये बोला था हमें कि सबसे पहले आप सिंबल लीजिए, उस प्रकार अभी बोल रहा है सबसे पहले आपने स्टाइलर मतलब ग्राफिक स्टाइल लीजिए बोल रहा है, ओके। सो लेट्स सी ग्राफिक स्टाइल कहाँ पे रहेगा। सो वी गो फॉर द ग्राफिक स्टाइल हियर, विंडोज, विंडोज में जाके आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, आप जिसे भी ढूंढना चाहे, मतलब सिंबल लाइब्रेरी होगा, स्वैच लाइब्रेरी मतलब कलर्स की लाइब्रेरी होगा, ब्रश की लाइब्रेरी होगा, ग्राफिक स्टाइल की लाइब्रेरी होगा, बहुत कुछ मिलेगा। तो चलो, हमें ग्राफिक स्टाइल से ही काम है, तो यहाँ पे देखिए शिफ्ट F5 ग्राफिक स्टाइल क्लिक करते हैं, यू गॉट द ग्राफिक स्टाइल हियर, सी, ओके। पहले इसको बुलाते हैं। सो इसको यूज करने का तरीका देखिए, सपोज हमने इलिप्स ड्रॉ किया, इलिप्स के अंदर हमें ग्राफिक स्टाइल चाहिए, क्लिक करते हैं, तो यू गॉट इट, ये आ गया, ओके, ग्राफिक स्टाइल। अब करना क्या है, you go for the last one, symbols styler, click, we select a symbol instance or a symbols, okay। तो ये बोल रहा है ग्राफिक स्टाइल, हमने ग्राफिक स्टाइल ला लिया, अब आपको सिंबल लाना है, ओके, सी, I got the symbol here, थोड़ा बड़ा कर देते इसे, ओके, गो फॉर द लास्ट वन, सिंबल स्टाइलर, क्लिक। देखिए सिंपल चीज क्या है, देखिए हमने सिंबल ले लिया, कोई भी सिंबल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये छोटा सा ले लिया सिंबल, सिंबल ले लिया आपने, इसके ऊपर सिंबल के ऊपर, ओके, हमें ग्राफिक स्टाइल ऐड करना है, तो व्हाट वी डू, गोइंग फॉर द सिंबल स्टाइलर, एंड आप ग्राफिक स्टाइल सपोज ये वाला ऐड कर रहे हैं, ओके, ये वाला फॉइलेज, फॉलिएज जीएस, क्लिक, यहाँ पे क्लिक करिए, सिलेक्ट सिंबल स्टाइलर, क्लिक। तो जो चीज आपने वहाँ पे, जो चीज आपने यहाँ पे
सिलेक्ट किया होगा वो चीज आपके सिंबल में आ जाएगा, ठीक है। सी देखिए, तो दिस इज व्हाट द सिंबल स्टाइलर, ओके। लास्ट वन जो कि आपने अभी यूज करा, सिंबल स्टाइलर, मतलब कि एक ग्राफिक स्टाइल लेना है, एक सिंबल लेना है एंड ये टूल यूज करना है, तो उसके ऊपर वो जो भी टूल आप लेते हैं एक्सक्यूज मी, वो चीज अप्लाई हो जाएंगी। तो दिस इज अबाउट व्हाट सिंबल स्टाइलर एंड सर ऑल एक द। बार और सिंबल स्टाइल, हाँ बोलिए। सर एक बार फिर से करके बताइए। क्या बोले, क्या बोले? सिंबल स्टाइलर वापस एक बार यूज करके दिखाइए। ओके, सिंबल स्टाइलर देखिए, तो सिंबल स्टाइलर ये होता है सिंबल स्टाइलर टूल, ओके। तो इसके लिए हमें स्टाइल चाहिए, स्टाइल, तो हमने ग्राफिक स्टाइल, विंडोज से ग्राफिक स्टाइल लाया पहले, ओके, जो कि ये है ग्राफिक स्टाइल, ओके। सो यहाँ पे एक क्लिक करना है, जो भी क्लिक करते हैं आप, इसको यूज कैसे करते हैं, एक आधी सिंबल लेना है कोई भी, एंड आप जो भी स्टाइल यहाँ से यूज करते हैं उसको अप्लाई करना है, ओके, ठीक है। तो ये सिंबल अपन ने ये सिलेक्ट कर लिया ग्राफिक स्टाइल। अब इसको, इस स्टाइल को यूज करना है कोई भी सिंबल पे ऊपर, तो हम अभी सिंबल के लिए ये सिलेक्ट कर रहे हैं कोई भी सिंबल, तो हमने ये सिलेक्ट किया सिंबल, ओके, it is, we are using this as a symbol, then go for the graphic styler and click over the symbol। तो आपने जो भी स्टाइल सिलेक्ट करा था ब्लू वाला, तो ये वाला आपके सिंबल के ऊपर अप्लाई हो गया। दैट इज व्हाट द वर्क ऑफ सिंबल स्टाइलर। अभी समझा? यस सर। Okay, so that is simple. So this is about totally symbol, all the things regarding with symbol जो कि आपने अभी पढ़ा। symbol spray करता है पहला, then shift करता है दूसरा, scruncher मतलब close लाता है, sizer मतलब zoom in या zoom out करेगा, alt use करिए zoom out के लिए, spinner मतलब उसको rotate करेगा, spin करेगा, stainer मतलब कलर चेंज करता है, जो भी आपका फोरग्राउंड फिल कलर रहता है उसके अकॉर्डिंगली, स्क्रीनर ओपेसिटी के ऊपर काम करता है, एंड सिंबल स्टाइलर ग्राफिक स्टाइल एंड सिंबल दोनों को कंबाइन करता है, ओके। सो दिस इज अबाउट today's topic and symbol is the topic, okay। So we are यस running सर। in the last 1 minute and today's session is just going to over। तो आप ट्राई करें, आप प्रैक्टिस करें सिंबल, सिंबल टूल, ओके। ओके सर। चलो, एनी डाउट फॉर नाउ? नो सर। Okay, नहीं। then let's wind up for today. We'll